सारे होटल्स होंगे, 1 स्टार का, दूसरे 2 स्टार का, 5 स्टार का। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये 10 जोन्स बनेंगे इंशाल्लाह पूरे जीबी में, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को कितनी मिलेगी। जो आप लोग चाह रहे हैं इससे कई ज़्यादा मिलेगी। बाहर से लोगों को आना होगा, पाकिस्तान से आपको लोग यहाँ लेके आने होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही सेक्टर में, वो टूरिज़्म है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अली अमीन साहब को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि यहाँ हमारे 11 पीडीडीसी के होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। मुझ पे बड़ी तनकीद हुई कि मैंने क्यों बंद किए। 400 लोगों की नौकरियां आपने खारिज कर दी थी। इन 400 ऐसे लोग थे, कई जो पिछले गवर्नमेंट के सिफारशी थे, कई ऐसे थे जो काम पे भी नहीं आते थे, काम कहीं और करते थे, और कई ऐसे थे जो वाकई काम पे आते थे। ये 400 लोग जिनकी ये बार बार ऑपोजिशन बात करते हैं, एक पीसी बुरबन है जो सिर्फ 40 कनाल पे है। ये गौर से आप बात सुने, 40 कनाल का एक पीसी बुरबन के पास 400 लोग नौकरी करते हैं एक होटल के पीछे। या तो हम आपको अगले 18 महीने में 11 बना के दे रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं इंशाअल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जितना टूरिज़म पे फोकस हैं, इन 11 होटल्स में 150 लोगों की नौकरियां कम से कम, जो डायरेक्ट नौकरियां 11 पीडीडीसी के होटल्स में। जो 10 जोन्स मैंने आपको दिए वो अलग हैं। उसमें टूरिज़म पुलिस जैसे हमने केपीके में बना दी है, टूरिज़म अथॉरिटी बना दी है केपीके में। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये पंजाब में भी हम बना देंगे। तो जीबी क्यों पीछे रहे? ये जो बिलावल ज़रदारी आया है और बार बार कह रहे हैं कि सूबा हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई थी सूबे की, फाटा को भी वादा किया और वादा पूरा किया, आपको भी वादा किया है, और इंशाअल्लाह हुकूमत बनते ही उसके बाद फौरन इंशाअल्लाह वादा पूरा करेंगे आपका। अब बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। ये मुनाफिक वो है जो सबसे पहले सूबा बनने के खिलाफ था। सबसे पहले इसकी बातों में ना जाएं, ये आपके कंधों पे सियासत खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। जब मैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाता हूँ सारे सूबों की, एक ही सूबा है पाकिस्तान को जो नहीं आता, वो है सिंध। इस मुनाफिक ने अपने सारे लोगों को के बारे में नहीं सोचा कि हम इंशाल्लाह टूरिज़म सिंध के लिए क्या कर सकते हैं। ना उनका वज़ीर आता है, ना ये आते हैं जब खान साहब खुद एनसीसी जब लीड करते हैं, ना वो आता है उसमें, ना उनका चीफ मिनिस्टर, ना उनका मिनिस्टर आता है उसमें। मतलब है कि अगर यहाँ खुदा ना खासा कभी अगर फिर से पीपीपी की हुकूमत आए तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं। तो जो आप टूरिज्म से चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके वहाँ आप होंगे ही नहीं मीटिंग के अंदर। तो ये आपको एक बंद गली में लेके जाना चाह रहा है। ये इसकी एक ही सियासत है और वो इधर की नहीं है जीबी की। वो ये है कि दिखाने के लिए, आप लोगों ने शायद आज देखा होगा, जियो ने भी आज 2 सर्वेज निकाले हैं, पता नहीं आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं या नहीं, एक गैलप का और एक पल्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि दोनों सर्वेज में, गैलप का और पल्स सर्वेज में, पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है। पीटीआई की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। ये आपकी कंधों पे सियासत नहीं कर सकेगा कि आपको बंद गली में लेके जाके वही हाल करेगा जो उसने सिंध में किया है। आप लोग यहाँ, मैं नौजवान बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, आप लोगों को तो मुराद सईद साहब भी एड्रेस करेंगे सही तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आज रात ज़रूर मेरे लिए घर जाएं, इंटरनेट पे देखें कि लड़काना का क्या हाल है,
2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म उनकी वालदा, एक दफ़ा प्रेसिडेंट उनके वालिद, आज भी उसकी हुकूमत, और जो बेरोज़गारी लड़काना में है, जो वो हाल उसने अपने हल्के का किया हुआ है, वो आपको क्या देगा? जो अपनों को नहीं दे सका वो दूसरों को क्या देगा? सवाए अपना मज़ार बनाने के, अपने ख़ानदान का एक मज़ार बहुत बड़ा बनाया, उसकी तस्वीर मुझे आज तक पिछले 30 सालों में मैंने लड़काना की एक ही तस्वीर देखी है, वो मज़ार की। रोडों की दिखाए, अस्पतालों की दिखाए, नहीं दिखा सकता। ये आप लोगों का भी यही हाल करेगा। मैं 2-3 चीज़ें भी आपके इल्म में ले आऊँ। एक फंड भी है, उसके हमने इंशाल्लाह 1 बिलियन रुपीज़ है, कुछ 35% उसका इंशाल्लाह जीबी की तरफ जा रहा है। अली अमीन साहब उसको लीड करेंगे। उसमें 150 इंशाल्लाह आपके अगले 6 महीने में यहाँ टावर्स लगेंगे इंटरनेट के लिए, कि आपको बाकी पाकिस्तान की तरह सही कवरेज तो आए फ़ोन्स की और इंटरनेट की। एक और जो बहुत जल्द इंशाल्लाह हमने कर दी, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी और हुकूमत के साथ मिलके, जो शॉर्ट टर्म है, कि हमने एक होटलिंग और हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट भी हमने मंजूर करा दिया है, कि आपको यहाँ तैयार करेंगे, कि आपको नौकरी यहाँ, टूरिज़्म जब इंशाल्लाह यहाँ फैल जाएगा, कि आपको सही तरीके से आप ट्रेंड हो। और इंशाल्लाह क्योंकि मेरे नीचे ओवरसीज़ भी है, तो जब सही तरीके से वहाँ ट्रेन होंगे, आपको इस चीज़ की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप बाहर भी जाके काम कर सकेंगे इंशाल्लाह, हमारे नौजवान सारे। उसके साथ साथ ये ख़ास तौर पे मेरे नौजवानों के लिए कि हमने डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस 3 दिए हुए हैं इंशाल्लाह। यहाँ हर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड है। 3 हमने दिए हुए हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इंशाल्लाह गिलगित में दिए हुए हैं, तो आपको ये भी बहुत जल्द ये मंजूर करा लिए हमने इंशाल्लाह, और जब हुकूमत होगी तो बहुत जल्द आपको मिलेंगे। हमने एक जीबी का म्यूज़ियम भी हमने बना लिया है, उसका हम इंशाल्लाह एक ऑटोनमस हम उसका बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड में बाहर से एक फंडिंग आएगी, म्यूज़ियम बनेगा, कि आपकी हिस्ट्री, आपकी जो स्ट्रगल है, वो दुनिया को पता चले कि आपकी क्या स्ट्रगल है यहाँ की। तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें, एक माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूशन भी हमने मंजूर करा लिए है, जो पहाड़ों में जो लोग चढ़ते हैं उसके सही ट्रेनिंग हो, यहाँ बाहर से लोग आएँ, उसके साथ होटल्स बनेंगे, यहाँ लोग आपके पहाड़ों पे चढ़ेंगे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जीबी की वो प्रोजेक्शन हो जो उसकी होनी चाहिए थी। जिस तरीके से जीबी को जाना था, जो आपका हक था, वो आपको मिले, और लोगों को जीबी की खूबसूरती मीसन भाई सिर्फ हम लोगों को नहीं लेकिन बाहर के लोगों को भी मिले। मैं ज़ाती तौर पे खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक आप लोगों को ये भी वादा करता हूँ, इंशाल्लाह जब पीटीआई की हुकूमत चंद दिनों में यहाँ बनेगी, सबसे पहले मैं आपको एक प्लान दूंगा जीबी के लिए, कि हम टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हम पूरे जीबी में बनाएंगे। आप लोगों को ट्रेन करेंगे कि हम आप लोगों को बाहर भेज सकें। खान साहब की हुकूमत ने 9,70,000 बंदे पिछले 18 महीने कोरोना से पहले बाहर भेजे हैं। 20 साल का डेटा निकाल के देखें, कभी किसी हुकूमत ने 18 महीनों में इतने ज़्यादा लोग बाहर नहीं भेजे। 9,70,000। ये तो बदकिस्मती है कि जीबी के बहुत कम गए उनमें से। इंशाल्लाह जब यहाँ हमारी हुकूमत बनेगी, हम ये ट्रेनिंग सेंटर्स बना के आप लोगों का पूरा कोटा देंगे कि आप लोग बाहर जा सकें, अपनी ज़िंदगी संवार सकें, यहाँ वापस अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेज सकेंगे कि वो भी सही तरीके से रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो ही हमारी हुकूमत बनेगी, पहले 3 महीने में अली अमीन साहब की क़यादत के नीचे इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ अली भाई कि मैं आपको ये पूरा प्लान दूंगा कि आप इनको दे सकें, और 3 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ये देंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स का भी और कोटा का भी, कि हम जीबी के लोगों को बाहर भेज सकें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं, जैसे कि बात हुई थी कि ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है। ये बिलावल गेम खेल रहा है, अभी मान गया है, कह रहा है कि हम हारेंगे क्योंकि धांधली हो गई है। हार गए हो, ये तो मान गए हो ना, ये तो अभी तक मान गए हो। अब कहना ये चाह रहा है टॉक शोज पे कि धांधली हो गई है।
भाई धांधली करने वाले हम नहीं हैं, धांधली करने वाले आप और नून लीग है। माहिर हैं आप लोग। आप लोगों ने, खास तौर पे नौजवानों ने पहरा देना है, थकना नहीं है। 3-4 दिन रह गए हैं और इलेक्शन वाले दिन सही तरीके से आपने इंशाल्लाह MWM, आप लोग हमारा, मुझे अलामा साहब और मेरी, हम भाई जैसे हैं। आप लोगों ने बड़े तरीके से पहरा देना है, झुकने वाले आप नहीं हैं, हुसैनी हैं, खड़े होंगे इंशाल्लाह आखिरी पल तक। इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन नहीं जीतेंगे हम सब। आप लोगों का आज का जलसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मौला मुश्किल कुशा आप लोगों को इंसाफ के खड़े होने के लिए हिम्मत दे और बीबी पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नारे तकबीर। किताब उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 10 सयाहती जोन्स बनाए जाएंगे, सयाहती मकामात पर तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालते ही गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की और मज़ीद कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की हिमायत से यहाँ PTI की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी का जलसे से खिताब स्कर्दू में वो मौजूद और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में 10 सयाहती जोन्स बनाए जाएंगे और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक